मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। वही मुकेश सहनी जो इन दिनों खूब चर्चे में है। और अब मुकेश सहनी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि मुकेश सहनी से इन दिनों बीजेपी के और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका लगातार मुलाकातें हो रही है। उस मुलाकात में अब क्या कुछ निकला है। सम्राट चौधरी मुकेश सहनी से मिलने के बाद दिल्ली क्यों गए थे, जेपी नड्डा से क्या कुछ बातें हुए हैं, हम एक एक बात का आज खुलासा करेंगे। और मुकेश सहनी को लेकर जो खबरें चलाया जा रहा है कि मुकेश सहनी जल्द ही महागठबंधन को छोड़कर यानी कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो कौन सा तारीख होगा, कौन सा महीना होगा जब मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे और एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे। आज हम इसका भी खुलासा करेंगे। मधुबाला, मुकेश सहनी खूब सुर्खियों में है। लगातार मुकेश सहनी जो है वो परेशान चल रहे थे जब से उनका पिताजी का हत्या हुआ था, दर्दनाक हत्या हुआ था। उसके बाद उसमें भी अपराधियों की गिरफ्तारी चल रही है, उसमें भी लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर इस वक्त जो बीजेपी के ओर से बड़ी ऑफर दी है, हम उसे भी बताएंगे कि क्या कुछ ऑफर है। लेकिन आप पूरा घटना को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो यानी कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है, यानी कि एक वीआईपी के पिता की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इसके बाद एक एक करके सब पे कार्रवाई हो रही है और एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। यहां तक कि रसोइया का भी हाथ बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के जो घर में खाना बनाते थे, आज जो रसोई हैं, उनका भी इसमें हाथ आया हुआ है। और उस बीच आपको बता दें कि काजिम अंसारी का भी खुलासा हुआ है। यहां तक कि शुद्ध के पैसे को लेकर के भी लगातार खुलासा हुआ है। लगातार इस चीज की जांच चलाई जा रही है, यानी कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और एक्टिव होने के बाद एक एक करके सारे जगहों का जांच कर रही है। दूसरी बात हो जाती है मुकेश सहनी के पिता की हत्या, यानी कि मुकेश सहनी के लिए यह सबसे बड़ा सदमा हो जाता है। मुकेश सहनी सरकार के सामने गुहार भी लगाए हैं, सरकार पे भरोसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी का साफ तौर पर कहना है कि अगर मेरे पिता की हत्या कर दी गई है तो इसका सरकार अच्छे से खुलासा करेगा। लेकिन अगर बात कर लीजिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, कि तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारी बातें अभी सामने आई है, यानी कि वो मुकेश सहनी के अच्छे खासे मित्र। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की बहुत अच्छी मित्रता है और मित्रता जो लोकसभा में देखी गई थी, और लोकसभा चुनाव के बाद ये मित्रता जो है वो टूट जाती है, यानी कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अब एक साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश सहनी ऐसे अभी परेशान चल रहे थे, जैसे ही उनके पिता की हत्या हो जाती है तो मुकेश सहनी अभी काफी परेशान है। लेकिन अगर परेशानी में भी अगर दोस्त शामिल ना हो, दोस्त और दोस्ती का जो ऐसा संबंध जो होता है वो मरने और जीने तक साथ चलता है, यानी कि किसी भी दोस्ती। आपको बता दे, तेजस्वी यादव जो है वो मुकेश सहनी के ना तो घर जाते हैं ना उनसे बातें करते हैं, बहुत देर के बाद इस पर कटाक्ष करते, यानी कि पार्टी पे कटाक्ष करते हैं। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जो है वो ट्वीट भी करते हैं तो बहुत देर सोच समझ के, बहुत सुस्ता करके ट्वीट करते हैं। इस पर भी काफी सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन अब हम आते हैं मुकेश सहनी के साथ एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता का मिलना जुलना। जी हाँ, मुकेश सहनी से देर रात बीजेपी के नेता मिल रहे हैं, एनडीए के नेता मिल रहे हैं। लोगों का बहुत देर तक मुकेश सहनी के साथ बातचीत चल रही है और जो बातचीत चल रही है उसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी कि मुकेश सहनी का भी अब मन दूसरे तरफ डोल चुका है। यानी कि बात कर रहे हैं या तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को तो सोच ही चुके हैं कि तेजस्वी यादव के साथ रहने से तो कोई फायदा उनको मिलने वाला है नहीं, जो कि उनको फायदा मिला भी नहीं है। और यहां तक कि दोनों की दोस्ती भी टूट चुकी है। लेकिन अब मुकेश सहनी बड़ा झटका देने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा खबरें निकल करके सामने आ रही है। और जो खबरें हमारे सूत्रों ने जो हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी है कि मुकेश सहनी कब ऐसा करेंगे, कब झटका देंगे, कब तेजस्वी यादव
को झटका देंगे, कब महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होते हैं, ये देखना सुनना काफी ज्यादा अभी जो है मतलब जो अभी माहौल बना हुआ है, यानी कि जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी का मिलना, एनडीए का मिलना अभी बहुत बड़ा, रुक रुक करके एक एक करके बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, यानी कि मुकेश सहनी पार्टी छोड़ने वाले हैं। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश सहनी एक्शन में आ गए हैं। मुकेश सहनी मल्लाहों का सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। वैसे में मुकेश सहनी को अब डर है कि डूबती हुई नाव पर वो कब तक बैठे रहे, और यही कारण है कि मुकेश सहनी जो है वो अब एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। मुकेश सहनी को सम्राट चौधरी की ओर से क्या ऑफर गया है, हम आपको ये भी बतलाएंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी और सम्राट चौधरी की जो मुलाकातें हुई थी, जो मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी सीधा दिल्ली रवाना होते हैं, उसमें क्या कुछ बातें हुई थी, अब इसका खुलासा हो रहा है। हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी को एनडीए की ओर से बड़ा ऑफर गया है। अब बड़ा ऑफर में क्या कुछ निकल रहा है हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन मुकेश सहनी इस ऑफर के बाद गदगद माने जा रहे हैं, और अगस्त का महीना होगा जब मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, अगस्त महीने में ही वो शामिल हो सकते हैं एनडीए में। महागठबंधन को अगस्त के महीने में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। पहले इंडिया गठबंधन का साथ किसने छोड़ा, तो नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जाते थे, वो नीतीश कुमार साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन का एनडीए में शामिल हुए थे और बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो दोस्ती लोकसभा में नजर आई थी, जो मछली पार्टी चल रही थी हेलीकॉप्टर में, वो मछली पार्टी अब खत्म हो सकती है, और जो दोनों दोस्त थे वो अलग हो सकते हैं। ये जानकारी पुख्ता तौर पे जो हमारे सूत्र दे रहे हैं, और अगस्त के महीने में मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी को क्या कुछ ऑफर गया है, हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी को जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं मुकेश सहनी, यानी कि मल्लाहों का एक और नेता बिहार सरकार में आपको मंत्री पद पर नजर आएगा। और ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो बिहार सरकार में एक अच्छे पद पर यानी कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक अच्छा विभाग जो है उनको दिया जा सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी मल्लाहों का सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। मुकेश सहनी जिस तरीके से हाथों में गंगा जल लेकर मल्लाहों को कसम खिलाए थे, उसका असर जो है वो कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को न मिल जाए। ये तमाम ऐसे कारण है जिसके तहत मुकेश सहनी को सीधा अब एनडीए जो है फाटक खोल दी है कि आप दरवाजा खुला हुआ है, वापस आ जाइए। बिल्कुल, जिस तरीके से विकास लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें बीजेपी ही ऑफर करे, एनडीए ही ऑफर करे, और यही कारण रहा मधुबाला कि आखिरी दम तक मुकेश सहनी बीजेपी का इंतजार किए कि अब बीजेपी हमें सीट दे देगा। अब बीजेपी कह देगा कि मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुकेश सहनी को पूरा भरोसा लग रहा था कि उन्हें बीजेपी अपने तरफ लाएगा, एनडीए अपने तरफ लाएगा, लेकिन बीजेपी को कम सीटें लगी, क्या लगी, बीजेपी नहीं दे पाया लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब मुकेश सहनी भी ये चीज समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव के साथ अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर मुकेश सहनी को अपने तरफ लाते हैं तो काफी फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी का पहले से भी मन था यही लोग के साथ जाने का। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं मुकेश सहनी को लेकर के, विकास आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है, तो ये मुकेश सहनी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाती है, और मुकेश सहनी खुश भी हैं, यानी कि पूरे तरीके से वो गदगद हो चुके हैं ये चीज सुन करके। और देखिए, बड़ा झटका अगस्त में ही मिलने वाला है, ये सूत्रों का बड़ा कहना है, बड़ा खुलासा हुआ है सूत्रों की तरफ से कि मुकेश सहनी अगस्त में ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ये बड़ा चीज जैसे ही तेजस्वी यादव के कानों तक जाएगा तो तेजस्वी यादव के पैर तले जमीन खिसक जाएंगे, यानी कि तेजस्वी यादव का वो गुपचुप खाना अपने दोस्त के साथ, मछली खाना, पार्टियां करना, एक दूसरे के साथ पार्टी पे कटाक्ष करना, ये सारा सामने आता है। और ये सारा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पता नहीं किस तरीके से इसको लेते हैं,
ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार मछली पार्टी से हेलीकॉप्टर में शुरुआत होती है दोस्ती, लेकिन वो शुरुआत फिर चढ़ते हुए गर्मी और चढ़ते हुए चुनाव के पारे के बीच में सत्तू पर जाती है और सत्तू पर खूब बवाल होता है। लेकिन उसके बाद संतरे की बारी आती है और संतरे पर भी कटाक्ष किया जाता है और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो है वो संतरे को दिखाते हुए कहते हैं कि संतरा सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये संतरा जो है मुकेश सहनी लेकर आए हुए हैं, जिसे इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में बैठकर खा रहे हैं। लेकिन वो संतरा जो है वो मुकेश सहनी का लाया हुआ तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ गया और यही कारण है कि तेजस्वी यादव का सेहत जो है वो सही नहीं रहा और अब मुकेश सहनी जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा तेजस्वी यादव का सेहत खराब करने की पूरी तैयारी मुकेश सहनी ने कर लिया है और मुकेश सहनी जो है महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जिसके बाद बिहार में एक और झटका लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में एक बार फिर से झटका मिलने वाला, यानी कि महागठबंधन को वापस से विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा झटका मिलने वाला है। यानी कि मुकेश सहनी अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी को बड़ा ऑफर मिलता है। तो बड़ा ऑफर छोड़ करके कोई भी छोटा ऑफर में तो रहना पसंद करेगा नहीं और मुकेश सहनी का जो दिले ख्वाहिश था लोकसभा चुनाव से, वो अब पूरा होते हुए नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा, अगर किसी को अभी झटका मिलेगा तो ये सबसे बड़ा झटका महागठबंधन को मिलने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो दोस्ती निभा रहे थे, जिन्हें पूरा भरोसा था कि मेरा वीआईपी मुकेश सहनी जो है वो मेरे बहुत अच्छे खासे मित्र हैं, साथ में हंसना बोलना कटाक्ष करना दोनों का लगातार जारी था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव को ये जोरदार झटका लगेगा, तेजस्वी यादव को समझ में आ जाएगा कि दोस्ती क्या होती है और राजनीति क्या होती है। क्योंकि राजनीति की अगर बात करते हैं तो राजनीति में कब कौन कहां कैसे देखना बेहद दिलचस्प होता है। और ये अभी जो अगस्त में जो झटका लगने वाले, यानी कि सीधे विधानसभा चुनाव से पहले जो मुकेश सहनी झटका देने वाले महागठबंधन को, ये देखना बेहद दिलचस्प है। आपको अगले वीडियो में फिर से बताएंगे, जरूर साझा करेंगे कि मुकेश सहनी और क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को कैसे तेजस्वी यादव इस चीज को अपने पे लेते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो अगले वीडियो में जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और एक न्यूज़ 24 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।